Good morning, everyone. In this video, we will discuss doctrine of public trust and public accountability. एग्जीक्यूटिव एक्शन अगर आर्बिट्रेरी हो जाए, रूल्स को प्रोसेसेस को फॉलो किए बगैर अगर आर्बिट्रेरी एक्शन एग्जीक्यूटिव ले, तो इस पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी डॉक्ट्रिन का ब्रीच हो जाता है। तो ये है क्या? तो आइए देखते हैं हम अपनी इस वीडियो में। तो अब देख पा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज इट्स पावर एज अ ट्रस्टी ऑफ सिटीजन्स। एग्जीक्यूटिव यानी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जो भी पावर एक्सरसाइज करती हैं वो अपने सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए एक्सरसाइज करती हैं। जो भी वो एक्शन लेंगे सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए ही होगा। एयर, वाटर, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, ये सब के लिए है। इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, और सरकार अगर जो कुछ भी एक्शन लेगी सबके फ़ायदे के लिए ही लेगी। So executive action must be consistent with maintaining public trust। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स को ट्रांसग्रेस कर दे, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर दे और कुछ ऐसा एक्शन ले ले जो कि बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड हो। सो द मैटर्स वेयर द एग्जीक्यूटिव ट्रांसग्रेसेस इट्स पावर एंड एक्ट एज अ जज एंड डिमोलिशेस द स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सन्स विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो एक लीगल प्रोसेस है फॉलो करने का किसी भी काम को, उसको फॉलो किए बगैर अगर एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीली हैपहैज़र्डली कोई एक्शन ले, तो हम पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी का ब्रीच यहाँ पे कोर्ट उसको कंसीडर करके और उसी हिसाब से किसी भी ऑफिसर को जो इस चीज़ के लिए गिल्टी है पेनलाइज कर सकते हैं। सो ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन सबकी एक डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो देखिए, एवरी ऑफिसर इन द हायरार्की ऑफ स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग पब्लिक ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट इज अकाउंटेबल फॉर हिज डिसीजन टू पब्लिक एज वेल एज स्टेट। तो किसी भी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी पब्लिक के रेस्पेक्ट में भी है और स्टेट सरकार के अंडर तो जो नौकरी करते हैं उसके प्रति भी है। और इसका अगर ब्रीच होगा तो ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी every public officer is bound to follow the rule prescribed by law. Procedure must be followed as per law. And separation of power, आप यू नो वेरी वेल, तीन हमारे यहाँ पे कंपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन रूल्स एंड रेगुलेशंस कानून को एनफोर्स कराता है, और जुडिशरी अगर कुछ ब्रीच हो तो फिर जस्टिस करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव हैपहैज़र्डली जुडिशियल पावर ले आए, एग्जीक्यूटिव जज की तरह बिहेव करने लग जाए, तो फिर वो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका ब्रीच हो जाएगा। उस केस में फिर जुडिशरी विल कम इनटू प्ले एंड पनिश द कल्परेट। सो जितनी पावर ज़्यादा आपके पास है, एग्जीक्यूटिव जितना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर जितनी उसके पास पावर है, उतनी ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास होती है। ग्रेटर द पावर टू डिसाइड, हायर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी जस्ट एंड फेयर। अब यहाँ पे एक जजमेंट हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की देख सकते हैं। ये 2005 की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, स्टेट एक्शंस कॉजिंग लॉस आर एक्शनेबल अंडर पब्लिक लॉ। अगर सरकार के कुछ एक्शंस, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि लॉस करवाते हैं, किसी का अनजस्टिफाइड अनड्यू लॉस करवाते हैं, तो दे आर एक्शनेबल, उन पे कुछ एक्शन होना चाहिए। और ये एक्शन कौन लेगा? ये ऑब्वियसली एक्शन कोर्ट्स लेंगी। द कोर्ट्स विच आर प्रोटेक्टर्स ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन्स वुड एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स ऑफ स्टेट एक्शन। सो पब्लिक ऑफिशियल्स शुड नॉट एक्ट इन अ हाई हैंडेड आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो ये हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2005 की। तो आप देख सकते हैं, मेन सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक ट्रस्ट का डॉक्ट्रिन एक बनाया गया। इंग्लिश और यूके और यूएस लॉज में ये इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद अप्लाई हुआ सभी लीडिंग कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की लॉज में। थैंक यू, और अपने व्यूज़ प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स एवरीवन।